हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा सिक्स्थ लेक्चर है। काफ़ी टाइम बाद ये लेक्चर आ रहा है। मैं काफ़ी उलझा पड़ा था अपनी लाइफ में, काफ़ी काम थे। तो देखो, ये जो सीरीज़ है ये जो है बिल्कुल बेसिक जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये सीरीज़ मैंने बनाई हुई है। तो इस सीरीज़ में हम सीख रहे थे कैंडल्स के बारे में। तो ये जो कैंडल है ये है हमारी डोजी। तो जो डोजी कैंडल है उसके बारे में हम सीखने वाले हैं। तो देखो, डोजी कैंडल का जो सिंपल स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा होता है। और ये ऐसी भी दिखती है और ये ऐसी भी दिखती है, समझे। तो ये जो डोजी कैंडल है इसमें क्या होता है कि ट्रेंड कमिंग टू एंड, यानी कि इसका मतलब है कि अगर ये कहीं डोजी बन गई, अगर मतलब डाउन ट्रेंड है और डोजी बन जाए तो क्या होगा। जैसे ये डाउन ट्रेंड है आपका, यहाँ पे एक डोजी बन जाए तो इसका मतलब ये है कि अभी मार्केट में जो ये ट्रेंड है वो शायद से क्या हो गया है, एंड हो गया है। अब हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाए, या फिर एग्जैक्ट ऑपोजिट हम क्या कह सकते हैं कि अगर अप ट्रेंड था, डोजी बन जाए, ठीक है, तो मार्केट क्या है, कंफ्यूजन की साइड पे है कि शायद से अब नीचे चला जाए। तो यहां पर आपको बड़े ही सोच समझकर डिसीजन लेने हैं। अब ये जो है वो प्रोसीडिंग ट्रेंड इज ऑन लूजिंग, लॉन्ग शेडोज होती है और लॉन्ग बॉडीज होती है। तो हम इसमें ओपन कर लेते हैं, मार्केट में थोड़ा ऑब्जर्व कर लेते हैं और उसके बाद हमें पता चल जाएगा। और आपको ये भी 100 डोजी कैंडल्स फाइंड करनी है वर्टिकल लाइन यूज करने के साथ साथ, जैसे मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया। और ये दो तरीके की होती है, तीन तरीके की होती है, कलर इसका मैटर नहीं करता। और अगर ये वाली डोजी बन रही है, देखो, अगर मार्केट जो है वो नीचे आ रहा था, ठीक है, और ये डोजी बन जाए यहाँ ऐसे, ठीक है, तो चांसेस ये हैं कि अब मार्केट ऊपर की साइड जाने वाला है। और अगर मार्केट नीचे जा रहा था, ऊपर जा रहा था और ऐसी डोजी बन जाए, तो चांसेस हैं कि अब मार्केट नीचे जाने वाला है, समझे। तुम्हें ये चीजें याद रखनी होगी। और अब हम आ जाते हैं अपना थोड़ा रियल मार्केट में ऐसी चीज को फाइंड करने की कोशिश कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ HDFC का शेयर। अभी तुम लोग को ये नहीं सोचना है कि मैं क्या मतलब मार्केट में करूँ, कैसे मार्केट में ट्रेड लूँ, ठीक है। तुम लोग को बिल्कुल ये सब चीजें नहीं सोचनी है। अभी जो है फिलहाल के टाइम पे तुम्हें अपने जो ट्रेड्स हैं, ठीक है, जो भी नॉलेज है ट्रेडिंग के रिलेटेड उसे गैदर करना है और फिर कोई एक्शन लेना है। क्योंकि देखो, हाफ नॉलेज बड़ी खतरनाक होती है लाइफ में। अगर तुम आधी अधूरी नॉलेज लेकर आ रहे हो किसी भी फील्ड में, तुम पक्का उसमें एक स्टेप या दो स्टेप पीछे चल जाओगे लाइफ में, क्योंकि वो चीज तुम्हें काफी हद तक नुकसान पहुंचा सकती है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, डे कैंडल सेलेक्ट करने वाला हूँ, जो मैंने कर लिया अब। और डे कैंडल के बाद इसे जूम इन करना है। देखो, ऐसे स्लाइड करके तुम इसे जूम इन कर सकते हो और इस साइड से ऐसे। अब मैं कंट्रोल V दबा रहा हूँ ताकि एक वर्टिकल लाइन ऐड हो जाए। एक सेकेंड, पहले सेलेक्ट करनी पड़ेगी। कंट्रोल B, कंट्रोल B, सॉरी ऑल्ट B होता है, ऑल्ट बी, ऑल्ट बी और ऑल्ट बी। तुम्हें ऑल्ट बी दबानी है और ऐसे इन यहाँ पे डे कैंडल्स में जाके एक एक कैंडल पे ऑल्ट बी दबाकर ये हमें यूज करना है। और 5 मिनट में आ जाओ या फिर 1 मिनट में आ जाओ, प्रैक्टिस के लिए तुम क्या कर सकते हो, एक दिन में ट्रेंड फाइंड करने की कोशिश करनी है। इसे यहां से जूम इन कर लो, नीचे चल जाओ और ये आ गया आपका डे, ठीक है। तो देखो, अगर हम ओवरऑल अप ट्रेंड है यहाँ पे, ओवरऑल इस दिन में अप ट्रेंड हुआ है। ध्यान से देखो, थोड़ा ध्यान से इसे और थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे ओवरऑल अप ट्रेंड है, ठीक है। तो अगर हम मार्क करें इस जगह को,
यहाँ पे ये एक कैंडल थी पर्टिकुलरली, तो इस कैंडल की वजह से क्या हुआ, मार्केट कहाँ आई, नीचे की तरफ आने लगी डाउन ट्रेंड में। अब देखो एक कैंडल तो मार्केट को प्रेडिक्ट करने में हेल्प नहीं करती है ना, और हम एक ही कैंडल को अगर समझ लेंगे तो बाकी कैंडल्स का क्या मतलब रह जाएगा। और वैसे ही यहाँ पे देखो कैंडल बनी है कंफ्यूजन वाली, ठीक है, लिक्विडिटी के कंसेप्ट वगैरह सीखने हैं, अभी तो बहुत कुछ सीखना है। अभी फिलहाल के टाइम तुम लोग को क्या करना है, ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है और अपनी आंखें जो है उन्हें ट्रेन करना है कैंडल्स के ऊपर। और यहाँ पे देखो एक क्या बनी है, एक डोजी बनी है, ये भी एक डोजी है। और ऐसे ही तुम्हें काफी तरह की कैंडल्स को फाइंड करना है, और कैंडल्स को फाइंड करने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि ऐसे ऐसे मैंने ये मार्केट में तुम्हारा लॉजिक बनने लग जाएगा। जैसे ही लॉजिक बनने लगेगा तो वैसे ही तुम्हारे साथ क्या होगा, अपने आप तुम समझ सको कि मार्केट ऊपर जाने वाली है या नीचे जाने वाली है। ये एक कंफर्मेशन की तरीके से हमारे पॉइंट ऑफ व्यू में काम आती है। अब यहाँ पे भी एक डोजी बनी है, और मैं अगर मार्क करूं तो यहाँ पे भी एक डोजी बनी है, ये अच्छी एग्जांपल है डोजी की। देखो मार्केट पहले यहाँ से डाउन डाउन आया है ये दो कैंडल से, और जैसे ही यहाँ पे एक डोजी बनी, तो डोजी बनने की वजह से ठीक है, तो यहाँ पे डोजी बनने की वजह से मार्केट कहाँ जाने लगी, ऊपर। अब अगर 1 मिनट में जाओगे तो और ज्यादा कैंडल्स मिलेंगी, और ये जो कैंडल है ये बनी फिर से डोजी, और फिर से मार्केट एक तरीके से नीचे जाने लग गया। तो तुम लोग को ये सब चीजें ऑब्जर्व करनी है कि इस कैंडल की वजह से हुआ क्या है। तो बस इस वीडियो में इतना ही है, छोटे छोटे लेक्चर्स हैं थोड़े। हो सकता है तुम लोग को ऐसा लगे कि यार एक एक घंटे के लेक्चर हों, लेकिन क्योंकि अभी ये हमारा बेसिक कोर्स है जिसमें हम टर्मिनोलॉजी सीखने वाले हैं सिर्फ ज्यादातर, तो उसकी वजह से तुम लोग को इस इन लेक्चर्स में इतना इतना छोटा कंटेंट मिलेगा, लेकिन वो वर्थ इट होगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अगर तुम खुद प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा तुम्हें क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। और डोजी सीखने के बाद हम तुम्हें क्या करनी है, 100 डोजी फाइंड करनी है, ठीक है, वैसे ही जैसे तुम पिछले लेक्चर्स को देखने के बाद फाइंड कर रहे हो, और उसे करने के बाद और तुम्हें रिजल्ट मिलेंगे अपने जो लॉजिक है उसे बिल्ड करने में, तुम और अच्छी इंप्रूवमेंट लेकर आ पाओगे। तो मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट लेक्चर में, जो होपफुली जल्दी ही आ जाएगा यूट्यूब। तो ठीक है, टेक केयर।